Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। मोकामा की कारगिल मार्केट से देर रात बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी दुलार चंद यादव की हत्याकांड के मामले में हुई और साथ ही साथ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी इसमें दर्ज किया गया है। बता दें कि अनंत सिंह को जब रात में गिरफ्तार किया गया उस वक्त मोकामा में काफी हंगामा और हलचल तेज हो गई थी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने सारी स्थिति कंट्रोल कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर अनंत सिंह को कहां रखा गया था, कैसे अनंत सिंह की रात कटी। इन तमाम बातों पर जब हमने जानकारी की और तफ्तीश की तो पता चला कि अनंत सिंह को मोकामा से सीधे पटना एसएसपी कार्यालय लाया गया, जहां पर अनंत सिंह को स्पेशल सेल में रखा गया। इस स्पेशल सेल में अनंत सिंह के साथ उन तमाम जो 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया था उनको साथ में रखा या अलग रखा, इस बात की जानकारी स्पष्ट नहीं है। लेकिन अनंत सिंह को पटना एसएसपी कार्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा गया और सुबह करीब चाय और बिस्किट नाश्ते में दिए गए। इसके बाद अब जब पुलिस कोर्ट में पेश करने की तैयारी अनंत सिंह को कर रही है तो उसके पहले अनंत सिंह को खाना भिजवाया गया है। देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद देर रात पटना पुलिस जो है पटना एसएसपी ऑफिस के इसी स्पेशल सेल में लेकर आई है और रात से अनंत सिंह इसी स्पेशल सेल में है और कुछ ही देर में अनंत सिंह को यहाँ से पुलिस जो है ले जाकर जो जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनके पास जो है अनंत सिंह को ले जाएगी और वहाँ पेशी होने के बाद अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। पटना के एसएसपी भी यहाँ पहुँच चुके हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं अनंत सिंह को यहाँ से कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। देर रात अनंत सिंह यहीं थे और अनंत सिंह को सुबह सुबह जो है चाय दिया गया है और कुछ देर पहले अनंत सिंह को भोजन कराने के लिए कुछ लोग खाना लेकर आए और अभी अनंत सिंह जो है भोजन कर रहे हैं और कुछ ही देर के बाद एसएसपी जो है अनंत सिंह को यहाँ से पूरे सुरक्षा के साथ जो है कोर्ट ले जाएंगे, जहां उनकी पेशी होगी और उसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे अभी सुरक्षा व्यवस्था के काफ़ी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जो अतिरिक्त सुरक्षा बल है उन्हें भी बुला लिया गया। एसएसपी खुद अभी यहाँ पहुँचे हैं और अब जो है कुछ ही देर में जो है अनंत सिंह को यहाँ से न्यायालय ले जाया जाएगा और एक एक करके जो देखिए कुछ लोग जो हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। पटना पुलिस के जो टीम है वो अनंत सिंह को ले जाने की तैयारी कर रही है और इसी जो स्पेशल सेल है, इसी स्पेशल सेल से पुलिस जो है अनंत सिंह को अब कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। दुलार चंद हत्या मामले में रात के 12 बजे के बाद पटना पुलिस जो है मोकामा गई थी स्पेशल टीम गठित करके और अनंत सिंह समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था हत्या के मामले में और कई ऐसे साक्ष्य मिले थे जिससे पुष्टि हो रहे थे कि दुलार चंद हत्या मामले में अनंत सिंह की संलिप्तता है और वही वजह है कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और चुनाव से ठीक पहले ये पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई है और अब जो है अनंत सिंह चुनाव जेल से ही लड़ेंगे। जिस तरीके से अनंत सिंह पर मामला दर्ज हुआ है उसके बाद अब अनंत सिंह जेल से ही चुनाव लड़ेंगे और पटना पुलिस ने यह भी कहा है कि चुनाव के ठीक बाद जो है अनंत सिंह को रिमांड पर लिया जाएगा इस मामले में और पूछताछ की जाएगी। फिलहाल अब तक इस मामले में कई कांड भी दर्ज किए गए हैं और लगभग 83 लोगों को हिरासत में भी लिया गया, जिसमें 3 लोग हैं जो अनंत सिंह समेत गिरफ्तार हुए हैं। उनकी आज न्यायालय में पेशी होगी। बता दें कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पटना के एसएसपी कार्तिक के शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी बताई थी। जानकारी देते हुए कार्तिक के शर्मा ने कहा था कि आखिर उनका अब आगे का क्या प्लान रहने वाला है, आखिर कब तक अनंत सिंह गिरफ्तार रहेंगे और पुलिस की क्या कुछ कोर्ट से मांग रहेगी। देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अभी गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ नहीं हुआ है। पूछताछ के लिए हम लोग अलग से कोर्ट में मांगेंगे, रिमांड लेके इनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मैं अपनी बातें पूरी कर देता हूँ कि इसमें इस कांड के इन्वेस्टिगेशन के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन आवश्यक प्रतीत होता है, इसीलिए इनकी गिरफ्तारी की गई है यहाँ पे। क्योंकि जो विधिवत प्रोसेस है उसमें इनको कोर्ट से प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से हम लोग को रिमांड के लिए प्रे करेंगे। क्योंकि अभी इलेक्शन का भी समय हम लोग करना है तो अभी इमीडिएटली हम लोग शायद ना कर पाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद में
फिर हम लोग इसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए रिमांड लेंगे। सर पता चला गाड़ी किसने चढ़ाया इनके गोली ऊपर? किसने चलाई? गाड़ी चला कौन रहा था सर? हाँ, गोली और गाड़ी किसने चलाई? ऐसे अभी कई प्रश्न हैं कि गोली कौन चलाया, हथियार कहाँ से आए और कौन सी गाड़ी थी। इन सभी के लिए जो अभी तक जो 3 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, इसके अलावा जो और लोग जो घटनाक्रम में शामिल थे उन लोगों की गिरफ्तारी आवश्यक है और उनसे जब पूछताछ की जाएगी तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी और हम लोग वो सब चीज़ें भी रिकवर करेंगे। पूरे मामले में कोर्ट में पेशी होगी, क्या होगा? भाई जब भी गिरफ्तारी होती है तो उनको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है। कोर्ट के सामने पुलिस अपना पक्ष रखती है और बताती है कि क्यों इनकी गिरफ्तारी आवश्यक है और इसमें जो कोर्ट के द्वारा फिर इनको जुडिशियल कस्टडी के लिए सर एक सवाल है सर, एक सवाल किस तरह का तीनों जो गिरफ्तार हुए हैं, एक सवाल कस्टडी में चले गए हैं कि अभी आपके पास है? नहीं, जुडिशियल अभी हम लोग गिरफ्तार किए हैं, उनको कोर्ट सामने प्रस्तुत किया जाएगा, फिर कोर्ट डिसाइड करेगी जुडिशियल कस्टडी मिल जाए। लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अभी भी बड़ा सवाल ये बना हुआ था कि आखिर अनंत सिंह की इस पूरी गिरफ्तारी और इस पूरे मामले में जिसमें दुलार चंद यादव की हत्या हो गई थी, जहां पर बताया गया कि जन स्वराज के प्रत्याशी और अनंत सिंह दोनों के काफिले आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद काफी हिंसा देखने को मिली थी और जिसमें दुलार चंद यादव की हत्या की बात कही गई थी। फिलहाल इस हत्या के बाद अब अनंत सिंह की इसमें क्या कुछ भूमिकाएं थी, पुलिस ने बताया कि तमाम लोगों से पूछताछ और बातचीत करने के बाद अनंत सिंह का नाम सामने आया, जिसके बाद उनको देर रात हिरासत में लिया गया था। अब पुलिस कोर्ट में उन्हें पेश करने वाली है। इसमें जो आप लोग बता रहे थे कि क्या भूमिका है, तो मैं बता दूं कि पहला तो जो वहाँ पे लोगों के जो बयान वगैरह लिए गए थे, कांड दर्ज के जो कराया गया था, उसमें प्रमुख रूप से इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अनंत सिंह का नाम दिया गया था कि वो आए थे वहाँ पे, उन्हीं के जो काफिला चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था और इन सभी में इनके इसके कारण इसमें गिरफ्तारी आवश्यक है। पुलिस की जांच में क्या मिला? ये तो एफआईआर वाले पत्थर इस्तेमाल हुए थे सर, पर आरोप था। पुलिस की जांच में, शुरुआती जांच में क्या पाया गया? क्या अनंत सिंह की भूमिका इस हत्या में थी या नहीं? नहीं, इसमें वैसे मैंने कहा कि केवल आरोप नहीं, आरोप जो है वो केवल एफआईआर का पार्ट है। इसके अलावा वहाँ वीडियो फुटेज भी मिला वहाँ पे, इसके अलावा अन्य घटनाएं भी हुई और इसके अलावा लोगों के बयान वगैरह भी लिए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई हैं। इन सभी चीज़ों के आधार पर किया गया। जैसे मैंने कहा कि चूंकि कल आप लोग अवगत हैं कि कई सारे कार्यक्रम भी हैं और इलेक्शन भी चल रहा है, इसके बीच में हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हम लोग डिमांड लेकर इसका आगे कार्रवाई कर सकते हैं। जुडिशियल कस्टडी के लिए हम लोग कार्य करेंगे और जुडिशियल कस्टडी हो जाएगा तो पुलिस रिमांड के लिए। फिलहाल अब देखना होगा कि आखिर जब कोर्ट में अनंत सिंह को पेश किया जाता है तो उन्हें कोर्ट कितने दिन की पुलिस हिरासत में भेजती है और क्या कुछ पूछताछ में निकलकर सामने आता है। पटना से सुजीत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।